डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं ER मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पर, जहां हम कॉर्डिनलिटी रेशो में 1-to-1 रिलेशनशिप को विद एग्जांपल कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इन 1-to-1 रिलेशनशिप सिंगल एंटिटी ऑफ फर्स्ट एंटिटी सेट is associated with at most single entity of second entity set and vice versa। मतलब अगर हमारे पास दो एंटिटी सेट्स हैं तो पहली एंटिटी सेट का जो सिंगल एंटिटी है वो दूसरे एंटिटी सेट के मैक्सिमम सिंगल एक एंटिटी के साथ एसोसिएशन में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। इस पूरी कहानी को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो एंटिटी सेट्स हैं, पहला है पर्सन और दूसरा है पासपोर्ट। इन दोनों में 1-to-1 का रिलेशनशिप है, क्योंकि एक पर्सन के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक पासपोर्ट हो सकता है और एक पासपोर्ट जो है वो एक ही पर्सन के साथ बिलोंग कर सकता है। अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर इस एंटिटी सेट जो कि पर्सन है, यहाँ पर चार एंटिटीज़ हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4। इसी तरह से जो पासपोर्ट एंटिटी सेट है इसमें तीन पासपोर्ट्स हैं, पहला है पासपोर्ट नंबर 1, पासपोर्ट नंबर 2 और पासपोर्ट नंबर 3। अगर इनकी एसोसिएशन को हम देखें तो जो पर्सन 1 है इसके पास है पासपोर्ट नंबर 2, इसी तरह से जो पर्सन 2 हैज़ पासपोर्ट नंबर 1 एंड पर्सन 3 हैज़ पासपोर्ट नंबर 3। अगर हम ऐसा करें कि ये जो पर्सन 1 है इसकी एसोसिएशन या इसका जो रिलेशनशिप है इसको हम पर्सन 1 के साथ भी बना दें, पर्सन 2 के साथ भी बना दें, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इनके दरमियान 1-to-1 का रिलेशनशिप नहीं रहेगा। 1-to-1 का रिलेशनशिप ये कहता है कि फर्स्ट एंटिटी सेट का सिंगल एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के मैक्सिमम सिंगल एंटिटी के साथ एसोसिएशन में हो, रिलेशनशिप में हो, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। अगर इसकी एक और एग्जांपल लें तो हम कंट्री और कैपिटल की एग्जांपल ले सकते हैं। एक कंट्री में एक ही कैपिटल होता है और एक कैपिटल एक ही कंट्री के साथ बिलोंग करता है, उनके दरमियान क्या है? 1-to-1 का रिलेशनशिप। और ऐसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें रियल लाइफ में लग रहा है ऐसे ही रिलेशनशिप हो सकता है कि हमें ये पहले से गिवन हो, ये अकॉर्डिंग टू द डेटाबेसिस रिक्वायरमेंट हो सकता है। हमें पहले गिवन हो सकता है कि ये जो दो एंटिटी सेट्स हैं इनके दरमियान 1-to-1 का रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की हम एग्जांपल लें तो वैसे तो एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से ये गिवन है कि एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा और एक डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय होगा, तो वहां पर हम 1-to-1 रिलेशनशिप उसका रखेंगे, क्योंकि हमें ये पहले से गिवन होगा। इस बात को भी अपने माइंड में रखिएगा। अब इस एग्जाम्पल के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास है 1-to-1 रिलेशनशिप। अब ये जो 1-to-1 रिलेशनशिप है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि इग्नोर कर दिए जाते हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। अब वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं 1-to-1 रिलेशनशिप के, उनको समझने के लिए ये जो एंटिटीज़ हैं या जिसको आप एंटिटी सेट बोलते हो, इसको हमें रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है, हमको इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि उन कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें। तो मैं क्या करता हूँ, पर्सन और पासपोर्ट के दो टेबल यहाँ पर बनाता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ, फिर हम जो बेसिक उसके कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हैं। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। रेज करने से पहले एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए कि यहाँ पर बात हो रही है सिंगल इंस्टेंस या सिंगल एंटिटी ऑफ फर्स्ट एंटिटी सेट कैन एसोसिएट विद मैक्सिमम सिंगल इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी सेट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक के साथ कर रही। अगर कोई ऐसा एंटिटी है, कोई ऐसी एंटिटी है जो कि दूसरे के साथ एसोसिएशन में नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने देखा पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4। यहाँ पर था पासपोर्ट नंबर 1, पासपोर्ट नंबर 2, पासपोर्ट नंबर 3। ठीक है जी। अब ये जो पर्सन 1 है इसके पास है पासपोर्ट नंबर 2, पर्सन 2 के पास है पासपोर्ट नंबर 1 और पर्सन 3 के पास है पासपोर्ट नंबर 3। अगर पर्सन 4 इसका दूसरे एंटिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है एट मोस्ट सिंगल एंटिटी ऑफ सेकंड एंटिटी सेट।
अब ये भी पॉसिबल है कि पर्सन में बहुत सारे पर्सन ऐसे हों जिनका अभी तक पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को भी आप अपने माइंड में रखोगे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की, जिसके लिए हमें यहाँ पर टेबल्स ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम पर्सन के लिए यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल मॉडल में। तो यहाँ पर एक मैं टेबल बना रहा हूँ सबसे पहले पर्सन के लिए, जिसमें कुछ भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले PID, इसका पहला एट्रीब्यूट, पर्सन ID, इसी तरह से हम रख लेते हैं पर्सन नेम, जो इसका होगा दूसरा एट्रीब्यूट, और तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी एड्रेस, एड्रेस के नाम से तीसरा एट्रीब्यूट बना लेते हैं। तो सबसे पहले है PID यानी कि पर्सन का ID, दूसरे नंबर पर है पर्सन नेम जिसको मैंने लिखा यहाँ पर P नेम, और तीसरे नंबर पर जो एट्रीब्यूट है वो है एड्रेस। ठीक है जी। तो PID यहाँ पर लिख लेते हैं 1, पर्सन का नेम है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर A और उसका एड्रेस है लाहौर का। दूसरे नंबर पर है PID 2 जो कि है मिस्टर B जिसका नाम है और ये है कराची से, और तीसरे नंबर पर है मिस्टर C जो कि है लाहौर से। ठीक हो गया जी। हम इस पर्सन एंटिटी सेट को कन्वर्ट कर रहे हैं रिलेशनल मॉडल में, जिसमें हमने इसको टेबल में चेंज किया। ये है टेबल पर्सन के नाम से। दूसरे नंबर पर हम एक टेबल बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं पासपोर्ट का। यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हमें रखना है, तो सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं पासपोर्ट नंबर के नाम से, पहला एट्रीब्यूट हो गया। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी P टाइप यानी कि पासपोर्ट की टाइप, और तीसरे नंबर पर हम एट्रीब्यूट बना लेते हैं कुछ भी इसकी एक्सपायरी डेट। ठीक है जी। तो एक्सपायरी डेट के नाम से तीसरा एट्रीब्यूट बना लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है पासपोर्ट नंबर एट्रीब्यूट, दूसरे नंबर पर है P टाइप यानी कि जो पासपोर्ट की टाइप है, और इसी तरह से तीसरे नंबर पर है इसका एक्सपायरी डेट, तो जिसको मैंने EXP आगे D से मैंने इसको डिनोट किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है पासपोर्ट नंबर X123 जो कि एक रेगुलर पासपोर्ट है और इसकी एक्सपायरी है 2032। इसी तरह से X124 उसकी टाइप हमने लिख दी जो कि है उसकी एक्सपायरी लिख दी। इसी तरह से X125 उसकी एक्सपायरी लिख दी, और इसी तरह से X12 हमारे पास आ जाएगा 7 फॉर एग्जांपल, और इसकी हमने एक्सपायरी लिख दी जो कि है 2050। यहाँ पर कुछ और ऐड कर लेते हैं फॉर मिस्टर D जिनका ताल्लुक कराची से है, और इसी तरह से 5 नंबर पर हमारे पास है मिस्टर K जो कि है कोटद्दू से। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास 2 रिलेशन बन गए, हमने इन एंटिटी सेट को कन्वर्ट कर दिया रिलेशंस में। ये रिलेशन है पासपोर्ट के नाम से। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपने इस बात को माइंड में रखना है कि जो यहां पर रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप का भी टेबल बनेगा। वो रिलेशनशिप का टेबल कैसे बनेगा, यहां पर हम उसको बनाते हैं जी रिलेशनशिप का टेबल कुछ इस तरह से। अब यहां पर एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, पहली बात माइंड में रखिए कि 1-to-1 रिलेशनशिप, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जब इनको आगे कन्वर्ट किया जाता है रिलेशनल मॉडल में, वहां पर जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप का भी फर्दर आगे टेबल बनता है। अब पहली बात माइंड में ये आती है कि इसके एट्रीब्यूट कौन से होंगे। इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लाजमी यहाँ पर होते हैं। वो 2 एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, वो दोनों एट्रीब्यूट्स जो कि इन दोनों एंटिटी सेट्स में एज अ प्राइमरी की काम कर रहे होते हैं, की एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो यहाँ पर लाजमी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो PID है ये यहाँ पर प्राइमरी की काम कर रहा है, और जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पर प्राइमरी की काम कर रहा है। तो ये जो दोनों एट्रीब्यूट हैं ये यहाँ पर होंगे, पहले नंबर पर PID और दूसरे नंबर पर पासपोर्ट नंबर। ठीक हो गया जी। जो यहाँ पर तो प्राइमरी की के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो फॉरेन की जो है यहाँ पर बन जाएंगे रिलेशनशिप में। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लिख लेते हैं जी PID यानी कि पर्सन का ID, और दूसरे नंबर पर पासपोर्ट नंबर। तो PID हमारे पास कौन से हैं, 1। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन मुद्दा है यहाँ पर वो ये है कि ये जो टेबल है इसका पर्पस क्या है। बेसिकली ये जो टेबल है यही बता रहा है विच पासपोर्ट इज एसोसिएटेड विद विच पर्सन।
यहां हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि विच पर्सन हैज विच पासपोर्ट। वो हमें कहां से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा इस टेबल से, इस रिलेशन से। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल ये जो PID1 है मिस्टर ए, अगर इसका एसोसिएशन है X124 के साथ, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, तो यहां पर उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम उसको लिख देंगे। तो हमारे पास है सबसे पहले नंबर पर PID1 और पासपोर्ट नंबर है 124 X124। इसी तरह से 2 इसका पासपोर्ट नंबर है X123। इसी तरह से 3 इसका पासपोर्ट नंबर है X125। इसी तरह से 4 इसका पासपोर्ट नंबर है फॉर एग्जांपल X127। तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप वाला टेबल है, ये रिलेशनशिप वाला टेबल हमें बता रहा है कि किस पर्सन का कौन सा पासपोर्ट है। उसकी जो सारी डिटेल है वो कहां पर है? इस रिलेशनशिप वाले टेबल में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने इस रिलेशनशिप का अपने माइंड में रखना है। अब एक और कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पर अगर हम लिख दें ये जो 4 है, फिर से यहां पर 4 रिपीट हो सकता है? ये 4 रिपीट नहीं हो सकता। यहां पर ये जो वैल्यू है X127 ये रिपीट नहीं हो सकती। ये रिपीट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर इनके दरमियान क्या है? इनके दरमियान है 1 to 1 का रिलेशनशिप। अब इस बात को याद रखिए कि यहां पर ये जो PID है ये है प्राइमरी की, और यहां पर ये जो पासपोर्ट नंबर है ये है प्राइमरी की। लेकिन इस टेबल में, इस रिलेशन में ये जो PID है ये एक्ट कर रही है एज अ फॉरेन की, और यहां पर ये जो पासपोर्ट नंबर है ये एक्ट कर रहा है एज अ फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी की क्या है, इनके पूरे कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल हम कवर कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो। अब ये जो फॉरेन की है PID, जिसको पर्सन ID बोलते हैं, ये रेफरेंस ले रहा है कहां से? इस पर्सन वाले टेबल से। और ये जो P नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, ये रेफरेंस कहां से ले रहा है? अपने इस प्राइमरी की से। बेसिकली ये जो टेबल है, ये जो रिलेशन है, ये बता रहा है इनके रिलेशनशिप को। यहां पर ये रिपीट नहीं हो सकते, यहां पर कोई और वैल्यू नहीं डल सकती। ये जो PID है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास PID जो प्राइमरी की है, यहां पर 5 हमारे पास पर्संस है, तो मैं अगर यहां पर एंटर करूं 6X128 तो मैं इसको एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी की है यहां पर जहां से ये रेफरेंस ले रहा है, यहां से वो डाटा लेगा, इसके अलावा कोई भी डाटा वो नहीं उठा सकता, और इसका डाटा वो यहां से लेगा, इसके अलावा कोई भी डाटा नहीं उठा सकता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब हम इन एंटिटी सेट को कन्वर्ट करते हैं, इनको तब्दील करते हैं टेबल्स में, तो इन चीज़ों को हमें माइंड में रखना होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 to 1 रिलेशनशिप में ये जो रिलेशनशिप वाला टेबल है, इसमें किसको प्राइमरी की बनाया जाएगा? तो अगर हम देखें तो जो PID है ये भी रिपीट नहीं हो रहा, ये भी सारी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इसकी वैल्यूज हैं, और जो P नंबर है ये भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो हम 1 to 1 रिलेशनशिप के केस में जो हमारे पास रिलेशनशिप वाला टेबल है, इन दोनों में से किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। वो हमारी मर्जी है, हम पर डिपेंड करता है कि हम प्राइमरी की को PID को बनाएं या पासपोर्ट नंबर को बनाएं। दोनों में से किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं जो कि इस टेबल की होगी। फॉर एग्जांपल मैंने PID को बना दिया, तो ये क्या है? इसका प्राइमरी की। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि 1 to 1 के रिलेशनशिप में आप इन दोनों में से, ये जो इन दोनों टेबल के यहां पर एज अ फॉरेन की काम कर रहे हैं, तो इस टेबल की प्राइमरी की किसको बनाएंगे? तो किसी को भी आप प्राइमरी की बना सकते हो। आप PID को भी बना सकते हो और P नंबर को भी बना सकते हो। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट 1 to 1 रिलेशनशिप का। होपफुली जो इसके कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो कार्डिनलिटी रेशो की 1 to many, many to 1, many to many को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। और एक और कॉन्सेप्ट को आपने माइंड में रखना है, जब इसको बनाया जाता है रिलेशनशिप को, मोस्टली यहाँ पर 1 to 1 लिखा जाता है। हर ऑथर जो है वो अपने हिसाब से इसको लिखते हैं, और अगर यहाँ पर 1 to 1 नहीं लिखा हुआ तो सम टाइम यहाँ पर एज लगा दिया जाता है। अगर एज लगा हुआ है तो इसका भी मतलब क्या है? 1 to 1 रिलेशनशिप ही है। इसको भी आप अपने माइंड में रखोगे। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।